आज हमारे साथ है पूर्व संसदीय सचिव, पूर्व विधायक जितेंद्र जी गोठवाड़। आज यहाँ पहुँचे हैं रेवतपुरा गांव में और लोग इनका स्वागत कर रहे हैं और ये जनसंपर्क पर निकले। तो आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार हैं और ये जनसंपर्क पर निकले। तो ये क्या विकास करवाएंगे और क्या है इनकी आगे की योजना, ये इनसे ही बात करते हैं। तो भाई साहब, आज आप जनसंपर्क पर निकले जो लोग बाग बैठे जो, तो आप आगामी विधानसभा चुनाव में आपका काई मुद्दा रहेला और वना आप मतलब कशान काई जमीन पर उतरला, काई आपकी सोच है? देखिए, खंडार की गिनती पिछड़ी हुई विधानसभा में हुआ करती थी। 2013 में हमें मौका मिला। जहां पर आप बैठे हैं इसके पास में एक कर्णेश्वर महादेव का मंदिर है। बारिश के समय हम लोग मंदिर नहीं जा पाते थे, चौथ का बरवाड़ा नहीं जा पाते थे, रास्ते बंद हो जाते थे। शिवाड़ नहीं जा पाते थे, रास्ते बंद हो जाते थे। और तो और खंडार नहीं जा पाते थे, रास्ते बंद हो जाते थे। भगवतगढ़ यहाँ से लगता हुआ गांव है, उसके अंदर CSC तक नहीं थी। ऐसा लगता जैसे देश आज़ाद नहीं हुआ। लेकिन समस्याओं का ढेर था, क्योंकि 20 साल से यहाँ कांग्रेस का शासन रहा है। हमने उसमें से अधिकतम समस्याएं ख़त्म करने का काम किया। फिर भी गांव में बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी नहीं हो पाई। स्वाभाविक तौर पर बहुत लंबी बीमारी का इलाज बहुत कम समय में नहीं होता, उसके लिए समय की ज़रूरत होती है। और मुझे मेरे क्षेत्र की जनता पर पूरा विश्वास है। हमने जनसंपर्क किया, सबसे बात की, अपनी बात कही, उनकी बात सुनी, उनकी शिकायतें भी सुनी, अपनी शिकायतें भी उनसे कही। ये मेरे परिवार की तरह है खंडार। और हम लोग आपस में जब मन की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो निश्चित तौर पर निष्कर्ष निकलता। और इस बार खंडार की जनता ने मन बना लिया है कि जिस विकास को 13 से 18 में हमने रफ्तार दी थी, उस विकास को फिर से रफ्तार देने का काम यहाँ की जनता के साथ मिलकर करेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। तो कांग्रेस सरकार यहाँ बड़े बड़े दावे कर रही है कि 75 साल में इतना काम नहीं हुआ, इतना काम हमने किया है और इसके आधार पर ही, विकास के आधार पर ही हमारी सरकार रिपीट करेगी। तो ये उनके दावे हैं कि हमने लोगों की पेंशन बढ़ा दी है, फ्री बिजली दे रहे हैं और लोगों को प्रत्येक महीना राशन दे रहे हैं। तो ये योजनाएं जो कांग्रेस सरकार की है, तो आप क्या मानते हैं कि इन योजनाओं के आधार पर सरकार रिपीट करेगी कांग्रेस की? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये कांग्रेस की सरकार नहीं थी, सचिन की बनाई हुई सरकार थी, सचिन पायलट जी की। लोगों को झूठ बोलकर इन्होंने वोट लिए और फिर उनको दरकिनार कर दिया। फिर भी अगर गहलोत साहब जनता का भलाई करना चाहते थे तो 4.5 साल तक तो उन्होंने काम नहीं किया। 6 महीने में सारी योजनाएं उनको याद आ गई। 6 महीने में पेंशन बढ़ाना याद आया, 6 महीने के अंदर मोबाइल बांटना याद आया। आज चुनाव सर पर है, राजस्थान सरकार फ्री अनाज देने की जो योजना थी उसको बंद करे हुए 1.5 साल हो गया। आज केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के द्वारा दिया गया 5 किलो अनाज जनता को फ्री मिल रहा है, वो यहाँ की जनता का लाभ मिल रहा है। 6000 साल के किसानों को जो पेंशन मिल रही है सीधा अकाउंट में आने लगी है, ये माननीय मोदी जी का काम है। PM आवास के लिए जहाँ पर पहले 47,000 रुपये मिलते थे, जिसमें सिर्फ पीछे की दीवार खड़ी होती थी, आज 1,65,000 रुपये मिलते हैं, ये मोदी जी का काम है। तो वो तो कह रहे हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। तो दोनों मिलकर, ये तो आप बीजेपी वाले कहते हो कि वो दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि हम मिलकर लड़ रहे हैं और हमारी सरकार रिपीट करेगी। देखिए, इस बारे में मुझे लगता है कि उनकी परिवार की लड़ाई के बारे में वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन जो जनता को दिख रहा है वो तो ऐसा ही है जैसा मैंने आपको कहा। और निश्चित तौर पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर जीतने का संकेत दे दिया। पहल जिसकी जीत भी उसकी। और हमने 41 लोगों की जो सूची निकाली है, उसमें अभी वर्तमान में जो हमारे पास रुझान आ रहे हैं, लगभग 36 सीटें हम लोग उसमें से जीत रहे हैं। तो अभी तक जो 41 नामों की लिस्ट आई है उसमें आपका नाम नहीं है। खंडार विधानसभा क्षेत्र से अभी बीजेपी का टिकट फाइनल नहीं हुआ है, तो क्या आप मानते हैं वो टिकट भारतीय जनता पार्टी आपको देगी? देखिए, ये पार्टी का काम है। हमारे यहाँ पे कोर कमेटी, प्रदेश की कोर कमेटी, केंद्र की कोर कमेटी इस तरह के निर्णय लेती है। मैं कार्यकर्ता के नाते, उपाध्यक्ष के नाते गांव-गांव में संपर्क 20 साल से 25 साल से मैं करता चला आया हूं, अब भी कर रहा हूं।
मुझे पूर्ण विश्वास है कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में अवसर मिलता है और मुझे भी मिलेगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं बहुत ही सौम्य स्वभाव के श्रीमान जितेंद्र जी गोठवाल जो कि जनसंपर्क पर निकले थे, हमसे रुककर बात की और लोग ज़बरदस्त रिस्पांस दे रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं गांव-गांव में। तो भारतीय जनता पार्टी से ये यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि ज़बरदस्त काम किया था इन्होंने जो 2013 में विधायक चुनकर आए थे और पूर्व संसदीय सचिव भी रहे। लोगों तक इनकी ज़बरदस्त पहुँच है और ये लगातार जनसंपर्क पर निकले हुए हैं, लोगों से घर घर जाकर बात कर रहे हैं और प्रत्येक लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं। नमस्कार।